लेकिन बना तो मैंने पहले ली थी, लेकिन वीडियो अभी तक नहीं लेकर आई। जब हम फैब्रिक लेने गए तो पता चला कि फैब्रिक है ही नहीं। मेरे को मशीन लिए पे 6 महीने हुए थे और इस टाइम पे मेरी मशीन ने मेरा साथ छोड़ दिया। दिक्कत हो गई कि लड़कियां और भी पतली हो गई मतलब जो साइज लेके आए थे हम, लेकिन खाना तो यार इतना टेस्टी। चलिए तो आज मैं आपको कुछ ऐसा बनाकर दिखाने वाली हूँ, मतलब बनाकर दिखाने वाली नहीं हूँ, मतलब बताने वाली भी हूँ साथ के साथ। तो इस बार हमारे साथ कुछ ऐसा अच्छा ऑर्डर आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो 26 जनवरी के लिए मैंने कुछ ड्रेसेस बनाई थी, वो थी सिंड्रेला बॉल गाउन, जो कि एनसीसी भवन में कोई प्रोग्राम था, मतलब कि बच्चों का जो 26 जनवरी के लिए रेडी करनी थी। लेकिन बना तो मैंने पहले ली थी, लेकिन वीडियो अभी तक नहीं लेकर आई। वो रीज़न था उसका क्योंकि उनका वो सीक्रेट था, हम ऐसे ओपन नहीं कर सकते थे। अब जाके हमें परमिशन मिली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये ड्रेस थी मेरे पास, मतलब जो ऑर्डर था वो 5 ड्रेसों का ऑर्डर था, वो भी हमारे यूट्यूब से आया था। जो मैंने बनाई थी ना सिंड्रेला बॉल गाउन, उसी को देख के मेरे पास ऑर्डर आया था वो। और सच बताऊं तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की, क्योंकि इसमें मेरा बहुत अच्छा नाम हुआ और काफ़ी लोगों ने तारीफ़ भी करी और न्यूज़ में भी आया था, पता है आपको। तो सबसे पहले तो मैं एनसीसी भवन गई, वहाँ पर मैं अपनी ड्रेस लेके गई। वहाँ उन्होंने देखा, पहले चेक किया फैब्रिक को, तो उन्होंने ओके करी। फिर उसके बाद हमें ऑर्डर मिल गया, तो हम बहुत खुश थे। हमारे पास काफ़ी टाइम था, क्योंकि मैं एक ड्रेस में 2 दिन लेती हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है ओके बन जाएगी जल्दी से। तो हमारे पास 20 दिन था, मैं ओके एकदम टेंशन फ्री होके बैठी थी, क्योंकि जिससे मैं फैब्रिक लेती हूँ वो हमारी जान पहचान का था। और ये वाला फैब्रिक यार बिल्कुल नॉर्मल है और मिलता ही मिलता है, तो हम टेंशन फ्री होके बैठे थे। ये बात है आपकी नवंबर की। तो उसके बाद जब हम फैब्रिक लेने गए तो पता चला कि फैब्रिक है ही नहीं, मतलब पूरी मार्केट में फैब्रिक नहीं मिला हमें। उसका रीज़न था गुजरात से सप्लाई बंद थी। सोचो, हम गए थे पूरे 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ता बचा था बस हमारे पास ड्रेस बनाने का, क्योंकि हम टेंशन फ्री बैठे थे कि 1 हफ्ते में तो यूं ही बना देंगे तुरंत। लेकिन जब गए मार्केट तो पता चला यार फैब्रिक तो खत्म हो गया। अब फिर क्या होना था, हम लौट आए, टेंशन में बैठ गए। अब मैं फ़ोन कर रही हूँ, मैं जबकि डबल में भी लेने के लिए रेडी थी। कहाँ ये फैब्रिक हमें 80 रुपये मीटर मिल जाता, लेकिन मैं ये सोच रही थी अगर 120 130 भी मिलेगा तो भी मैं ले लूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे बनाकर देना था, मेरी इज्जत पे बात आ गई थी। फिर क्या, फिर मैंने बहुत फ़ोन करे, बहुत उनको पूछा। मैं 3 दिन लगातार मार्केट गई। उसके बाद एक करिश्मा सा दिखा, मतलब एक शॉप थी जिसके पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक पड़ा था। समझ रहे हैं आप, मतलब मेरे साथ ये हुआ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फैब्रिक हमने ले लिया। तो मैं फैब्रिक आपको बता देती हूँ कि एक ड्रेस में कितना फैब्रिक लगाता है हमारा। देखिए 2 कलर है इसके अंदर, आपको भी पता है इसमें 2 कलर है। तो जो 2 कलर है उसका हमने लिए थे 15-15 मीटर के। और ये ऑर्गेन्जा नहीं था, ये जिम्मी चू फैब्रिक था, क्योंकि स्टेज पर काफ़ी लाइट होती है और लाइटिंग की वजह से वो शाइन मारना चाहिए, तो ऑर्गेन्जा से ज़्यादा जिम्मी चू शाइन मारता है। 15-15 मीटर तो मेन फैब्रिक ले लिया। उसके बाद हमने लाइनिंग ली, लाइनिंग भी हमने सेम ही मीटर ली, 15-15 मीटर। चलिए तो फिर इसके बाद हमने कुछ नहीं लेना था, पेस्टिंग। अरे वो तो मैं भूल ही गई, पेस्टिंग ली फिर हम फटाफट आ गए घर, क्योंकि हमें बनाना था जल्दी जल्दी ड्रेस। आपको लग रहा होगा ऐसे क्यों खड़ी हूँ मैं, क्योंकि कुछ टेंशन थी मेरे साथ। आपको पता है ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सुनोगे तो आपको भी टेंशन हो जाएगी। यार मेरी मशीन चलनी बंद हो गई, समझ रहे हो आप, मेरी मशीन चलनी बंद हो गई। और जबकि मेरे को मशीन लिए पे 6 महीने हुए थे और इस टाइम पे मेरी मशीन ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि मैं क्या करूँ। सिलाई तो इतनी ख़राब आ रही है ना, इतनी ख़राब आ रही है, मैं बता नहीं सकती। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मैं बता नहीं सकती थी। सिर्फ 4 दिन बच रहे थे, क्योंकि कटिंग में हमारा 2 दिन तो चला ही गया था। 2 दिन लगे थे पूरे कटिंग होने में। सेम प्रोसेस था जैसे मैंने पहले भी सिखाया है आपको, कटिंग करना। पैचेस से हमने रखा और सीधा स्कर्ट को कटिंग कर दी। कटिंग बहुत आसानी से हो गई, लेकिन सिलने के टाइम मशीन ने मेरा लंबी लंबी धागे देने लगी, एकदम ऐसे खिचखिच होने लगी, मतलब सिलाई अच्छी नहीं आ रही थी। उसके बाद जाके मैंने मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक ने बोला कि मैंने सुई उल्टी लगा रखी है। इतना टाइम हो गया मुझे करते करते, लेकिन सुई कैसे उल्टी लग गई।
मुझे भी समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है। लेकिन सुई उल्टी लगी, साथ के साथ नकली सुई थी मेरे पास, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, नकली ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने तो अच्छी ली थी। हेलो, आज मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर निकल के बोलूं, खुलकर बोलूं, अच्छा लगेगा, एक ही जगह बोरिंग वाला हो रहा था, तो इसलिए मैं पार्क में आ गई। मेरे घर के पास पार्क है तो उसी में मैं शूट कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मशीन मेरी ठीक नहीं हुई, उन्होंने बोला कि मोटर की कभी भी फूक जाएगी। अब मेरा दिल तो ऐसा हो रहा था धक 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 कि 3 दिन में यार अगर मोटर फूक गई तो मैं ड्रेस कैसे सिलूंगी, और मुझे पीको भी करनी थी उसके अंदर, और आपका 5 ड्रेस थी, 5 ड्रेस, समझ रहे हो आप, मुझे बहुत टेंशन थी। जैसे तैसे करके मैंने ड्रेस को बनाया, कोटी बनाई, स्कर्ट भी बना ली, तितली काटी, जैसे सेम वैसी बनानी है जैसे हमने आपको डिटेल में सिखाया है ड्रेस बनाना। आपने देखा ही होगा मेरी पहली वीडियो में कि मैंने कितने अच्छे से आपको सिखाई है, तो सेम प्रोसेस था। उसके बाद क्या हुआ, ड्रेस हो गई रेडी, जैसे भी हो गई। बहुत शुक्र मना के हम गए ड्रेस लेके, कम से कम 9 बज गए थे, हमें पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन हम पहुंच गए वहां पर। फिर हमने ड्रेस वहां पे बच्चों को पहनाई, बहुत खुश हो रहे थे वहां पे सारे लोग क्योंकि सबको बहुत पसंद आई थी हमारी ड्रेस। उसके बाद एक दिक्कत हो गई कि लड़कियां और भी पतली हो गई मतलब जो साइज लेके आए थे हम, वो साइज ठीक था, मैंने फ्री साइज बनाया था ताकि थोड़ा सा सबको आ जाए, लेकिन वो उनका साइज जो था वो 24, 20 इतना था, इतनी पतली थी, तो उसके हिसाब से मुझे दोबारा कुछ स्कर्टें वापस लेके आनी पड़ी। और दूसरी बात ये भी था कि मैंने कुछ देखा, उन्होंने बेल्ट लगवाई थी, लेकिन फिर मुझे लगा यार कि इनके लिए बेल्ट सही नहीं रहेगी, इनके लिए नाड़ा वाला ठीक रहेगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि अगर स्टेज पर पैरों के नीचे आ गई लड़की के स्कर्ट तो वो खुल जाएगी, वो अजीब लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नाड़े वाली स्कर्ट बनाऊं, तो वही मैंने दोबारा से बेल्ट को निकाला और फिर दोबारा से उसको रेडी करी। फिर मेहनत लगी, फिर मेरी मशीन ने ड्रामा करा, लेकिन फाइनली मैंने इसको कर लिया यार, कर लिया। चलो, कहते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा अच्छा जाता है, तो इसलिए आपको पता है मेरी इतनी मेहनत के बाद मुझे इतना अच्छा मतलब रिजल्ट मिला, इतना अच्छा रिजल्ट मिला, उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई, मैं आपको बता नहीं सकती। उनको ही नहीं, जो भी देख रहा था ड्रेस को एकदम शौक हो रहा था कि बिल्कुल प्रिंसेस लग रहे हैं, क्योंकि उनका डांस भी इतना अच्छा था, कपल डांस था। उनके पेरेंट्स वगैरह सब लोगों का एक फंक्शन हुआ था छोटा 26 जनवरी से पहले, क्योंकि 26 जनवरी के दिन कोई भी नहीं जा सकता था उधर, सिर्फ फौजी लोग आ सकते थे और बड़े बड़े अफसर लोग आ सकते थे, तो इसलिए हमारा आना अलाउड नहीं था। लेकिन एक इवेंट हुआ था जिसमें हमें इनवाइट किया गया था, तो हम पहुंच गए फटाफट से अपना ड्रेस का क्रेडिट लेने। तो पता है आपको फिर क्या हुआ, हम पहुंच गए इवेंट में। यार कितना जबरदस्त इवेंट था, और साथ के साथ डांस तो बस मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब दिल जीत लिया डांस में। और भी काफ़ी सारे डांस हुए थे उसमें यार, बहुत अच्छा डांस था, बहुत बहुत अच्छा है। और उसके अंदर ये दिखाया गया है कि हमारे यमुना ने क्या क्या सहा है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा था। तो चलिए, फिर उसके बाद तो हमने डांस देख लिया और 2-4 फोटो लेने के बाद फिर तारीफ सुनी, और तारीफ सुनने के बाद फिर हम पहुंच गए सीधा खाना खाने के लिए। खाने की वीडियो शायद ना दिखा पाऊँ मैं, लेकिन खाना तो यार इतना टेस्टी था ना, मैंने सारा खा मारा, मतलब प्लेट भर के एकदम खाना लिया मैंने। और क्योंकि मैं सुबह से बिल्कुल भूखी थी। अरे हाँ, मैंने बताया आपको जाते जाते क्या हुआ कि मैं टेंशन फ्री बैठी थी कि पहुंच जाऊंगी, अरे संडे का दिन है, पहुंच जाऊंगी आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन बीच में इतना ट्रैफिक मिला, जबकि उस रोड पे कभी ट्रैफिक नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर क्या था, हम लेट हो गए थे, लेकिन कोई नहीं, इट्स ओके, हमने देख लिया था, बहुत अच्छा था। सारी चीज़ें जिनके साथ हम जुड़े थे उनके ग्रुप का नाम था नित्या, और बहुत बहुत अच्छा था, और उनके लोग भी सारे काफ़ी अच्छे थे, हमें काफ़ी अच्छा से उन्होंने अटेंड किया, और बहुत अच्छे से वो, मतलब सारी चीज़ें अच्छी थी। टोटली ये कहना चाहती हूँ मैं आपको। हमने उसके बाद सबसे मिले जुले, और फिर उसके बाद आप देख सकते हो उन सब का डांस की कैसे रहा उनका आगे का परफॉर्मेंस। मैं सूर्य की पुत्री आज दिखाती हूँ तुम सबको, युगों युगों से जो मैंने है देखा। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब ब्रह्मा ने इंद्र को खांडवप्रस्थ दान किया। इंद्र ने यज्ञ किया और इसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ।
जिसके पहले राजा बने चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर। बूंद से सींचा जिसको, नजर लगी जानने कब किसको। सन 1192 में मोहम्मद गौरी की कपटी आंखें सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत पर पड़ी और पहुंचा दिल्ली, जहां उसका सामना हुआ शूरवीर पृथ्वीराज चौहान से। क्षमा करने के बाद छल कपट से हारा पृथ्वी, और ये पृथ्वी भी हार गई। समय आया अब सुल्तानों का, मुझ पर भीषण संकट आया। आए सैयद तुगलक लोधी, हुमायूं ने भी मुगलों का परचम लहराया। फिर गरज उठी घोड़ों की टाप, दिल्ली की धरा पर हुआ मराठों का राज। सभी ने बनाए महल मीनारे, बांधा मुझे पहली बार बस एक ये तो इनकी गलती है ना यार। Not their fault. समय रहा है कहाँ किसी का, जो होता इनमें से किसी का। सन था 1911 का, अंग्रेजों को मिली सफलता। मेरे जल को 7 लाख घरों की तरफ मोड़ा, मेरा रिश्ता प्रकृति से तोड़ा। लुटियंस दिल्ली सा शहर बनाया, अंग्रेजों ने जहां अपना शासन चलाया। हुए स्वतंत्र सब 47 में, पर मेरा ना हक था उसमें। पहुंची जनसंख्या 7 करोड़ अब, बांधने लगे तिथि वासी मुझे सब, ताकि हो हर घर नर, हर खेत में जल, जिससे टूटा मेरा मनोबल। आज पड़ी हूँ असहाय मैं, मुझको फिर से पागल कर दो, बहे जो मुझ में धारा डलकर। हो जाऊं मैं अविरत निर्मल, हो जाऊं मैं अविरत निर्मल। तो ये सारी चीज़ें मेरी जर्नी थी इस बार की। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि डांस कितना अच्छा था। और एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास सिंड्रेला ड्रेस रखी भी है, अगर आप लोगों को चाहिए या फिर लेना चाहते हैं आप,
तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इस खुशी में मैं आप लोगों को ये देना चाहती हूँ। सिंड्रेला जो मैंने अपने लिए बनाई थी वही रखी हुई है मेरे पास, तो वो मैं आपको दूंगी। तो जल्दी जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। इस बार पार्टिसिपेट करने का कुछ अलग तरीका है। इस बार आप पार्टिसिपेट में लिखेंगे नहीं पार्टिसिपेट, इस बार लिखेंगे #जेसिको। ओके, भूलना मत #जेसिको लिखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी, वही आपको इसमें कॉपी करके डालना है। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। मेरी जर्नी को एंजॉय करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन था। बाय बाय।